अब बहुत सारे लोग हैं, हर बंदे को स्टेज के ऊपर आने का शौक है, हर बंदा चाहता है माइक मेरे हाथ में हो और लोग मुझे देखें। आप माइक लेके करोगे क्या, ये तो बता दो। आप आराधना करना चाहते हो, आपको गाना नहीं आता। अगर खुदा की ये योजना है कि आप आराधना करो और आप भी आराधक बनना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत तो करो। हारमोनियम सीखो जिससे आपकी आवाज भी क्लियर हो, हारमोनियम सीखो, गाना सीखो, उसके बाद स्टेज के ऊपर खड़े हो जाओ। आराधक के रूप में खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आप प्रचारक बनना चाहते हैं, बाइबल आप पढ़ते नहीं हो, आपको जब बाइबल का ज्ञान नहीं है, खड़े होकर बोलोगे क्या? कहानियां सुनाओगे लोगों को? पहले बाइबल पढ़ो अच्छे से, लगातार पढ़ते जाओ। अगर आपके पास टाइम है और ऐसे हालात है तो अच्छे बाइबल कॉलेज में जाके आप 2-3 साल स्टडी करके आओ, उसके बाद खड़े हो जाओ। समझ में आ रहा है? मैं आपको इतनी बात बोल रहा हूं, पहले विजन हो, उसके बाद उसके ऊपर काम हो। आमीन। अगर जिंदगी में विजन नहीं है, क्या होगा? भटकाव होगा, डिस्ट्रैक्ट रहोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे और रोते रहोगे। देखिए कुछ लोग जब मर्जी मिल लो, और भाई कैसे हो? बस यार क्या बताएं, बुरा ही हाल है। मिलेंगे आपको ऐसे, जब मर्जी मिल लो, साल के 12 महीने जब भी सामने आ जाए। और जी कैसे हो आप? बस जी क्या ही बताएं, ऐसा ही है बस। कारण कुछ किया ही नहीं और कुछ करना भी नहीं है। जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप किसी भी स्टेज पे हो, उस दिन से शुरू कर दोगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ साल आपको लगेंगे और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। आमीन। एक रिसर्च बताती है, एक स्टडी बताती है, अगर आप किसी भी चीज को 5 साल तक लगातार पढ़ते चले जाओ, मतलब किसी भी एक चीज के बारे में 5 साल लगातार आप उसमें मेहनत करो, उसको सीखो, उसको पढ़ो, उसके बारे में 5 साल, तो आप दुनिया के टॉप 5% लोगों में से एक होंगे। किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में 5 साल सिर्फ उसी फील्ड के बारे में आपको पढ़ना है। 5 साल में आप दुनिया के टॉप 5% लोगों में होंगे। लेकिन 5 साल क्या करना पड़ेगा आपको? मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दर्शन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। ठीक है। अब सेवा में जब पौलुस आया, पौलुस पता है आपको, जो कलीसिया को सताता था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसने परमेश्वर में विश्वास किया, उसको परमेश्वर के आत्मा ने बोला इन 2 लोगों को कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए अलग कर। जब उसको अलग किया, उसके पास एक क्लियर विजन था। विजन क्या था पौलुस के पास? वो खुद अपने मुंह से बोलता है, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया हूं। पतरस की सेवकाई आप देखोगे ना, उसकी सेवकाई ज्यादातर मिलेगी आपको यहूदी लोगों के बीच में, जो पुराने नियम को मानने वाले लोग थे। लेकिन पौलुस की देखोगे, आपको सारी अन्य जातियों में सेवा मिलेगी उसकी। क्यों? उसके पास एक दर्शन है। तो उस दर्शन के हिसाब से क्या किया पता है आपको पौलुस ने? यरूशलेम में सारी कलीसिया थी, मोस्टली लोग, मोस्टली प्रेरित यरूशलेम में थे। उसने यरूशलेम को छोड़ दिया क्योंकि उसको पता था सेवकाई कहां पे है? अन्य जातियों में। उसके द्वारा कुरंथियों में चर्च शुरू हुआ, गलातियों में चर्च शुरू हुआ, फिलिपियों में चर्च शुरू हुआ। जितनी पत्रियां है ना, ये सारी चर्च को लिखी पत्रियां हैं। पूरा यूरोप में बोलूंगा, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को बोलते हैं ना क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इसके पीछे पौलुस का बहुत बड़ा हाथ है। पूरे यूरोप के अंदर पौलुस के द्वारा सुसमाचार पहुंचा और कलीसियों की स्थापना हुई है। आमीन। लेकिन कैसे हो गया इतना बड़ा काम? एक अकेले आदमी ने पूरा कॉन्टिनेंट कैसे हिला के रख दिया? उसके पास एक दर्शन था। अगर आपके पास विजन है, आपकी लाइफ में गोल है, एक दर्शन है, जबरदस्त काम कर दोगे। अपने उस क्षेत्र में आपको कभी कोई फेल नहीं कर पाएगा।